हेलो लड़कों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 योनवो इनोसेंस का। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। चैप्टर शुरू होता है और नारी कहती है कि तुम जानते हो, मुझे पता है कि हो सकता है कौन ये कर रहा है। जैसा कि तुम जानते हो ज्यादातर हैसोल मेरे साथ रहती है, इसीलिए वो दूसरे ग्रुप्स में ज्यादा नहीं रह पाती है, इसीलिए कुछ बच्चे शायद मुझसे जलते हैं। और वहीं योनवो अपने मन में सोचता है कि हाँ, मुझे भी थोड़ी जलन होती थी कि नारी हमेशा हैसोल के पास रह पाती है। तभी जुनियो कहता है कि अच्छा, यानी तुम कहना चाहती हो कि वो बच्चे तुम्हारे से बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। नारी कहती है हाँ, तुम कह सकते हो। तुम्हें पता है कि ये कौन कर रहा है? जुनियो पूछता है उससे। नारी कहती है नहीं, मुझे करेक्ट नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जलते हैं उसके लिए, तो मैं नहीं जानती हूँ। तुम्हारी बातें अब मुझे थोड़ी थोड़ी डरा रही हैं, जुनियो कहता है। नारी कहती है कि तुम जानते हो मैं किसी पे झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहती हूँ, और मेरे पास किसी के खिलाफ सबूत नहीं है कि मैं कह दूं कि ये है वो। अब तो तुम समझ सकते हो कि मैं क्यों तुम्हें नहीं बताना चाहती थी कि ये क्या हो रहा था मेरे साथ। और नारी ये भी कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि हैसोल बीच में फंस जाए या फिर वो खुद को गिल्टी महसूस करने लगे कि ये उसकी गलती है, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं है। और लास्ट रीजन कि मैं किसी को ये क्यों नहीं बताती हूँ वो ये है कि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊँ। तो तुम लोग आगे मत बढ़ो और चीजों को मत बिगाड़ो, मैं ठीक हूँ। और नारी ये भी कहती है कि अब तुम लोगों ने मेरा संडे खराब कर दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो जुनियुक कहता है कैसा संडे मैंने बर्बाद कर दिया तुम्हारा? ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैंने तुम्हारे खाने का पैसा तो दे ही दिया है। मैं यहाँ आई थी कि मुझे लगा कि कुछ मजेदार होने वाला है। मैं नहीं जानती थी कि तुम लोग मेरे से इतना सवाल पूछने वाले हो, और वैसे भी मैं कहीं जाना चाहती हूँ तो मेरे को फॉलो करो। तभी जुनियुक कहता है तुम भी ना। तो नारी उसका रिस्पॉन्स देती है और कहती है कि तुम अपनी आइडियल टाइप लड़की को ऐसे रिस्पॉन्स देने वाले हो। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो लोग गए रहते हैं डरावने घर में, एस्केप रूम में मेरा मतलब है। और उधर पे जाने के बाद अपने जुनियुक की हालत हो चुकी होती है बहुत ही ज्यादा खराब। नारी उससे कहती है अरे अब इतना भी मत बनो, ये तुम इतना खतरनाक चीज नहीं देख लियो, नॉर्मल तो था ही ये। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? छत पर से डेड बॉडी गिर रही है और तुम कह रही हो डरावना नहीं है? जूनियर उसका जवाब देता है और अब मैं तुम्हारी वजह से रात भर नहीं सो पाऊंगा, ये सब तुम्हारी गलती है। नारी कहती है तुम बहुत ही ज्यादा फनी लग रहे थे, ये बहुत ही खराब बात है कि मैं तुम्हारी फोटो नहीं खींच पाई। तो अभी वो टाइम देखती है और वो कहती है कि अरे यार ये तो लेट हो रहा है, तो मैं चलती हूँ। उसके जाने के बाद जूनियर योनवू से कहता है लगता है कि वो हमें नहीं चाहती है उसके बीच में इन्वॉल्व होना, और योनवू भी कहता है हाँ लगता तो है। जूनियर कहता है कि हम जबरदस्ती नहीं कर सकते अगर वो हमें बताना नहीं चाहती है, और अगर हम लोग जबरदस्ती करते हैं तो वो हम लोग को वापस से ये हॉरर रूम में लाएगी। योनवू उसके रिप्लाई में बस हाँ हाँ करके रह जाता है। तुम्हारा क्या ख्याल है योनवू इस पर? योनवू कहता है आज तो वो एकदम अच्छी लग रही थी, लेकिन उस समय वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। उस समय से वो मुझे परेशान सा कर रहा है कि उस समय उसने ऐसा क्यों किया था। जूनियर कहता है हाँ मुझे भी वही लग रहा है, मुझे भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हमने उससे वादा किया है। तो चलो हम लोग शांति से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सीन चेंज होता है और हमें योनवू के मन की बात सुनाई देती है। उस दिन से मैं और जुनियुक बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं नारी को। जुनियुक ने शायद ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि कई लोग हैं जो उससे जलन करते हैं। बड़ी बात यह है कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको फिजिकली हार्म करे, लेकिन वो फिर भी उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। सीन चेंज होता है और जुनियुक पूछता है योनवू से कि तुमको कोई क्लू मिला, क्योंकि वो तुम हो जिसको वो पेनकेस मिला था बॉयज वॉशरूम में। वैसे उस दिन कौन था, तुम्हें कोई दिखा था? योनवू कहता है मुझे मुझे उस दिन जिनवू दिखा था वहां पे खाली। अपने मन में ये बात कहता है। वो अपने असलियत में सिर हिला देता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा था। योनवू अपने मन में कहता है कि हाँ, मैं जिनवू से थोड़ा सा इनकम्फर्टेबल रहता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नारी के साथ ऐसा कुछ कर लेगा। तभी टीचर आती है और कहती है सभी से कि बच्चों अपना हैंड आउट निकालो। योनवू अपना बैग चेक करता है बट उसे उसका बैग में नहीं मिलता है, तो वो कहता है कि टीचर मैं लगता है अपने होम रूम में छोड़ दिया हूँ, तो क्या मैं जाके ला सकता हूँ? तो टीचर कहती है हाँ तुम जाओ जल्दी। अपने होम रूम में जाते समय योनवू बहुत ही ज्यादा चीजें सोच रहा होता है। वो रास्ते में ये सोचता है कि इस समय मेरा दिमाग ढंग से नहीं काम कर रहा है कई दिनों से। आखिर कौन और क्यों नारी का पेंसिल केस फेंकेगा, और उससे भी खराब बॉयज वॉशरूम में कौन फेंकेगा, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी की भी नजर बहुत ही आराम से जा सकती थी। क्या होता कि किसी और की नजर उस पर चली गई होती उस दिन, तो झूठी अफवाहें फैल जाती नारी के बारे में जो उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती थी। हमें जल्द ही ये कौन कर रहा है पता करना होगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें वो कर सकता है आगे जाके। तभी योनवू की नजर एक लड़के पड़ती है जो उन्हीं के क्लास से निकल रहा होता है, और वो दीवार के पीछे छुप जाता है और वो कहता है ये हमारे क्लास का तो नहीं है, तो ये हमारे क्लास में क्या कर रहा है? योनवू देखता है उसके जेब में कुछ और वो कहता है ये तो वही
तभी पीछे से जिनवू आके कहता है अरे ये तो मिनसोंग है हमारे क्लास का, ये यहाँ क्या कर रहा है। योनवू उसको सुन के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो पीछे भाग जाता है। तभी जिनवू कहता है अरे मेरे भाई मैं भूत नहीं हूँ, इंसान हूँ, तुम्हें तो क्लास में होना चाहिए ना जिनवू। अरे नहीं, मैं नर्सिंग रूम में सो रहा था, तभी नर्स आ गई और उसने मुझे बाहर भगा दिया। अच्छा ये बात है। अभी योनवू के दिमाग में आता है कि जिनवू ने उस लड़के का नाम बताया था, तो वो पूछता है उसका नाम क्या है। उसका, अरे उसका नाम मिनसोंग है, वो हमारी क्लास का है। वैसे वो यहाँ क्या कर रहा था। सीन चेंज होता है और नारी कुछ अपने बैग में खोज रही होती है, तो एक लड़की कहती है नारी तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या अपने बैग में। तो नारी कहती है अरे नहीं कुछ नहीं। नारी को उसका सामान नहीं मिलता है तो उसका मुंह थोड़ा सा उतर जाता है, तो योनवू उसको देख के कहता है लगता है उसका सामान फिर से चोरी हुआ है। मुझे नहीं पता, शायद उसी लड़के ने चुराया है जो पहले आया था, लेकिन शायद मुझे ये उससे बता देना चाहिए। लेकिन तभी योनवू के दिमाग में आता है कि अरे यार रुको, उसने मुझे मना किया था इन सब चीजों में वापस से पढ़ने के लिए, और अगर उसको ये पता चल गया कि मैं और जूनिक उस पर नजर रख रहे हैं तो वो और गुस्सा हो जाएगी। हाँ मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। रुको मेरे को एक आइडिया आ गया। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ गिरा होता है नीचे, तो कुछ लड़कियां कहती हैं जिनवू ये तुम्हारे पास क्यों है। और हाँ लड़कों, यही तक की थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मैं आपकी वीडियो टाइम पे नहीं आपको दे पाया, क्योंकि भाई मेरे घर पे किसी की तबीयत खराब थी, बट फिर भी मैंने आपको वीडियो दे दी है आज। तो मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा अगर आपको ये पसंद आई हो। बाय।